इन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम लोग फिर से एक अच्छे वीडियो, एक मैथमेटिक्स का रामबाण लर्निंग टॉप क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। मिक्स मैथमेटिक्स का यह क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट होगा सारे एग्ज़ाम के लिए, खासकर BSSC, NTPC वाले, RRB ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियंस, फील्ड असिस्टेंट है या लेबोरेटरी असिस्टेंट है, या जहाँ भी मैथ पूछे जाएंगे SSC MTS, उसके लिए एकदम रामबाण है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप भी इस वीडियो को पॉज करके बना के देखिए, आप इस टोटल क्वेश्चन से कितने सही हो रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा फास्टली और शॉर्टली हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस को, एकदम इम्पोर्टेंट होगा। नहीं समझने पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन से क्वेश्चंस को, फिर से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे स्टडी PDF रिलेटेड ऑल एग्ज़ाम के नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से जाइए, प्राप्त कीजिए और बेनिफिट लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात कर सकते हैं। 51 का देख सकते हैं, प्रारंभिक गणित एग्ज़ाम ट्री। आप ऑफिशियल सर्च करके भी एग्ज़ाम ट्री 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। 50 नंबर 1 क्वेश्चन में क्या है आप ये देख लीजिए। गणित मैथमेटिक्स, एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 रुपये कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। राशि क्या है, आपको टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 वर्ष, और 9 रुपया प्रति वर्ष है, आर भी दिया हुआ है 9%, और साथ में दर से इतना कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, और आपको SI भी दिया हुआ है 13,500 दिया हुआ। तो बस इसी से हमको निकाल लेना। तो मूलधन बराबर क्या होता है, PRT बट्टा 100, सॉरी SI बराबर होता है ना। SI बराबर आपको क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे समय गुणे R बट्टा 100। तो अब इसको हमको निकालना है मूलधन, तो हम SI गुणे 100 कर सकते हैं। 1350 गुणे 100 यहाँ ले लीजिए, और नीचे में आप आ जा सकता है R गुणे T। R कितना है मेरे पास 9%, और T मेरा है 5%। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 से काटिए, 5 दूना, इधर 3 चला गया, 5 सते 35, और ये 0, 9 से कटेगा, 9 से 3 बार में कट जाएगा, तो 30 गुणे यहाँ 100 हो गया, अर्थात कितने थे 3000। बी द करेक्ट, समझ गए। चलिए बी हमारा आंसर होता है 3000 का। अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन क्या है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए और लाभ 5 गुना हो जाएगा, उसके बाद प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीधा लॉजिक, आप विक्रय मूल्य को x मान लीजिए, मतलब SP जो होगा x मान लेंगे, और कह रहा है लाभ 5 गुना हो जाएगा, और हम लाभ को भी, प्रॉफिट को हम Y मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, CP कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटे लाभ, विक्रय मूल्य घटे लाभ हो जाएगा ना, तो Y, ये हमारा क्रय मूल्य फर्स्ट आ गया है। अब यहाँ देख हम शुरुआती है, और कह रहा है फिर विक्रय मूल्य 3 गुना होगा। अब हमारे पास ये जो x है ये 3x हो गया, और हमारा लाभ 5 गुना हुआ, तो इसको 3x में फिर हम लाभ को हम घटा देंगे, तो हमारे पास फिर क्रय मूल्य मिल जाएगा ना। CP2 ले लीजिए, CP1 ले लीजिए, तो दोनों क्रय मूल्य हमको प्राप्त हो गया है। तो दोनों क्रय मूल्य को हम इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों क्रय ही मूल्य है, और हमको पूछा गया है लाभ प्रतिशत, हम क्रय मूल्य निकाल, पहले क्रय मूल्य आ जाएगा तब ना। तो दोनों क्रय मूल्य को इक्वल कर देते हैं, दोनों क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। तो वो है x माइनस वाई इजकल टू 3x माइनस 5y। देख लीजिए ये 3x है, ये y इधर घट जाएगा तो किधर आएगा, उधर चला जाएगा। ये देखिए 5y इधर है, तो 5y प्लस यहाँ आ जाएगा, तो प्लस 5y माइनस y, तो ये हो जाएगा 4y, और इधर माइनस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। सीधा सीधे देख लीजिए, 2 दूना कट गया 2, 2y इजकल टू x। तो x बराबर 2y की वैल्यू यहाँ आ रहा है, x बराबर कितना आया 2y की वैल्यू आता है। तो हमारे पास क्या आ गया है, x का वैल्यू 2y के बराबर में आ गया, और हमारे पास क्रय मूल्य इस समय फर्स्ट में क्या था x माइनस वाई। यहाँ देखिए हम कर लेते हैं, x माइनस वाई करेंगे, और x वाला 2y, तो यहाँ 2y को पुट कर लीजिए, y तो कितना आ रहा है, वो 2y में से y खा जाएगा तो y, इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो लाभ के बराबर हो गया।
बात समझ गए। तो लाभ के बराबर है, तो लाभ हो गया मान लीजिए y गुणे 100 और बराबर वही y घट गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 बटा लाभ, तो आपका सीधे 100% ही आ गया। समझ गए होंगे आई होप। तो 100% मतलब C, जो 100% मतलब कौन, ये C आंसर हमारा सही हो गया 52 का। चलिए आगे चलते हैं। 53, उस पुल की लंबाई जिससे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 36 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए ट्रेन का चाल दिया हुआ है, चाल कितना है, तो आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। और एक पुल जिसे 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करता है, गति से चलता है, मीटर में पूछा गया। और हमारे पास चाल कितने हैं, 60 किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हम क्या बना देंगे, मीटर बना देंगे। तो इसको हम किससे गुना कर सकते हैं, 5/18 से कर सकते हैं। इसको पूरा काटिए, काटने के बाद आपको 50/3 आएगा। ये क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में, 50/3 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इसको हम फिर से हम लिख लेते हैं, 50/3 मीटर पर सेकेंड। 60 को हम कन्वर्ट किए हैं, ध्यान रखेंगे। 400 मीटर लंबी ट्रेन है आपके पास ये, तो पुल को पार करने में जो समय लगेगा, तो दूरी ना 36 सेकंड में पार करता है, तो निम्न से कितना है दूरी पूछा गया। तो पुल को पार करने में जो तय की गई दूरी होगा, जो पुल को पार करता है वो दूरी पूछ दिया गया है सीधा सीधी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, समय चाल मिला हुआ है 50/3, और आपके पास और क्या है, समय है। चाल गुने समय बराबर दूरी, तो 36 लीजिए, 1200 कट गया, 12×5 = 60, मतलब 50/3 था, तो 3 कम 3 दूनी 6, 12×5 = 60, तो 600 मीटर आया है, 600 मीटर। और पुल की लंबाई पूछ दिया पूरे, तो 600 में से 400 घट गया, बराबर 200 मीटर। 200 मीटर हो गया पुल, डी करेक्ट आंसर। समझ गए। अगला चलिए 54, एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 40, 50, 60 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता और वह प्रत्येक वर्ष 3000 रुपये खर्च करता है। तो पेट्रोल के प्रति लीटर की औसत लागत क्या है, दशमलव के 2 अंकों तक कहा निकालने के लिए। समझ रहे हैं, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है। तो जो प्रथम वर्ष में तेल की जो खरीद की गई है सो पूछा गया जा रहा है सीधा, प्रथम वर्ष में बात कर लीजिए सीधा सीधी। तो 30,000 है और 3 वर्षों में लगातार गया है, तो 30,000 को हम 40, अगर प्रथम में 40 बार खरीदा गया है, सीधा सीधी यहाँ देख सकते हैं 40 बार में अगर खरीदा गया है और 30,000 है कुल खर्च के साथ है, तो प्रथम तो 30,000 में अगर हम 40 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 750। 30,000 में अगर हम 50 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, 600। हाँ क्या 6 5 6 का 30 आ जाएगा। इसको देंगे तो 6 5 30, ये 500, तो 750 600 फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ये तीनों वर्ष का निकल रहा है। तो तीनों वर्ष का कुल तेल खपत क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 और 7 19, नहीं 6 5 11, 11 और 7 18, 1850 लीटर यहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है, तीनों वर्ष में। और औसत निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या औसत क्या निकालते हैं, औसत प्रति लीटर निकाला गया है। तो 30,000 गुने 3 वर्षों का है, अब बट्टा कुल 1850, तो ले लीजिए 3 गुने 30,000 यहाँ कर लेते हैं। तो ये 0 0 1 शून्य चल जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 से कटेगा, ये कट जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेगा तो 48.65, आई मीन ए आंसर आ गया इसका। समझ गए होंगे, हम तरीका आपको बता दिए हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। अगला आप देख लीजिए, 700 रुपये में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया। 700 रुपये में क्या करेगा, एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया और 20 रुपये के एक टेलरिंग चार्ज के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेच देना होगा, किस मूल्य पर बेचिएगा आप इसको। तो कपड़े का कुल क्रय मूल्य पर देखिए, 700 रुपये में एक टुकड़े खरीदा गया और 20 रुपये का एक टेलरिंग चार्ज लगाया गया, तो 720 टोटल। तो पहले हमारे पास 720 रुपये होगा ना इसका कुल क्रय मूल्य, और आपको लाभ भी दे चुका है, तो टोटल निकाल लीजिए, 720 का लाभ पर से निकाल लीजिए 1250 का, तो 112.5 बट्टा 100 कर लीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 810 आएगा।
और 810 हमारे पास सी ऑप्शन है करेक्ट। समझ गए होंगे सीधा सीधी। कर्यामूल है तो कर्यामूल का इतना परसेंट x प्लस के इतना होता है 100 प्लस इतना। चलिए अगला 56 देख लीजिए। 4, 5, 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी। अब 4, 5, 6 का लॉस क्या होगा तो 60 हो जाएगा। 4, 5, 6 का लॉस कितना आपके पास 60 होगा। एलसीएम निकालिएगा तो ये 60 लॉस इसका आता है 4, 5, 6 का। और ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 3 × 9। और इसमें जब आप भाग दीजिएगा 60 से, लीजिए 60 से भाग ही दे देते हैं। 60 एकम 60 यहाँ करेंगे तो 39 में एक और 9 आ जाएगा। 6, 6, 36 1 और 6 360 यहाँ लीजिए। 360 में घटेगा तो 39, यहाँ 39 शेष आता है तो इसको हम उड़ा लेते हैं पूरा। उसको ध्यान रखेंगे 60 लॉस है तो ये 60 लॉ है, इसका 39 शेष आया था और भागफल वहाँ 16 था। तो ये जो 39 है तो बड़ी 3 संख्या में तो 3 को बड़ी 300 और 39 को हटा दीजिए और जो इसका मान आएगा 960 लीजिए। 960 कहाँ है बी आंसर करेक्ट। समझ गए होंगे। आगे चलिए। एक किराने की दुकान में लगातार 4 वर्षों में, एक किराने की दुकान में लगातार 4 दिनों में इतने रुपये 3425, 3810 और 1355 रुपये और 3110 रुपये की बिक्री होती है। 35 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए। 5वें दिन पूछ रहा है, ये कैलकुलेटिव है। ये 5 दिनों की कुल अगर कहिएगा तो देखिए 3500 है औसत, तो 3500 × 5 करेंगे 17500। 17500 ही टोटल आता है सीधा सीधी। 500 को सुना लीजिए। और 4 दिनों की बारी बारी बिक्री रहती है। चारों दिनों को आप जोड़िएगा, जब जोड़िएगा तो 14000 आएगा। 14000 जब चारों दिन को जोड़िएगा तो ये 14000 आता है। अब 5वें दिन का है तो 1750 में 5वें दिन में 14000 घटा देंगे तो 3500 नहीं आ जाएगा। तो 3500 सी आंसर कैलकुलेटिव था, निकल गया फिर जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू से दुगनी तेजी से कार्य करता है। पी जो है क्यू से दुगनी तेजी से कार्य करता है, देख रहे हैं। यदि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा कर देता है, माने अकेले 36 दिन में करता है, और पी जो है क्यू से दुगनी कार्य करता है, मतलब कम में दिन में ज़्यादा काम कर देता है। 36 होगा तो ओकरा से दुगना कर रहा है, तो हमको लग रहा है 12 × 36, वो लगता है 12, आई 36 दिन तक दुगना कार्य किया है ना। तो पी क्यू मिलकर कितने दिन में उसी कार्य को पूरा करेगा, लॉजिक पकड़ रहा है। तो क्षमता का उल्टा होता है कार्य। पहले क्षमता, तो क्षमता क्या था पहले देखिए, पी और क्यू है ना, पी क्यू का। तो क्षमता है 2 1 है, और समय का क्या ले रहा है पी क्यू, समय क्या ले रहा है 1 2 ले रहा है, 1 2। तो पी बटा क्यू, तो पी तो हमारे पास है नहीं, और पी का काम कौन है 36 दिन में है। इसका क्षमता तो इसको रेशियो में कैसे करते हैं हम लोग, समय का लेते हैं कि क्षमता का। तो पी बट्टा क्यू तो सामने सामने है तो 1 होगा, 1/2। 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दिन में करेगा। सी इज द करेक्ट। कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक देख लीजिए। एक ट्रेन 42 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति 25 सेकेंड में पार करता है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ट्रेन की गति दिया हुआ 72 किलोमीटर को, अगर 72 को 5/18 से करेंगे तो 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकंड। ये तो समझ ही गए। इसको हम अगर यहाँ लिखते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको थोड़ा लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा। बस प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, ये तो निकल ही गया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम निकाल लेते हैं तो दोनों का जो सेकंड है घटा लें तो हमारे पास समय भी है और साथ में नहीं, हमारे पास चाल भी और समय निकल गया। तो हमारे पास चाल है 20 और इन दोनों का है 42 में से 25 अगर घटाते हैं तो 17। इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 340 हो गया। दूरी वही दूरी पूछा गया 340, सी करेक्ट आंसर। बहुत फास्ट है, जल्दी भी हो जाता है, कैलकुलेटिव रहता है। अगला है 1000 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11,490.90 रुपया हो जाता है। तो देखिए 1000 का है, 2 वर्षों दिया है, इतना रुपया है, मतलब ए है, तो उसकी पूछा है वार्षिक संयोजित ब्याज दर पूछ दिया। तो आप ए वाला फार्मूला पे इसको सीधे बना लीजिए, A × P 1 + R/100 × N। इस पर निकालिएगा, सबका मान पुट कीजिए और आपको आ जाएगा, और लगभग 7% आएगा, हम बता देते हैं। लीजिए इसका सी आंसर कैलकुलेट कीजिए, बना के बताइए।
अगला देख लीजिए और अंतिम इस क्वेश्चन क्या है, XYZ एक काम को 8, 20 और 25 दिनों, 3 आदमी है, 3 एक X जो है 8 दिनों में, Y है जो 20 दिनों में और Z है 25 दिनों में पूरा करता है। एक साथ काम करके वे किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक साथ काम करता है, तीनों मिल के जब काम, ये तीनों का आप बहुत दो तरीके से बना सकते हैं। LCM लेकर बना लीजिए। तो 8, 20 और 25 का LCM 200 होगा। 8, 20, 25 का LCM कितना 200, तो इसको बारीकी से भाग दे दीजिए। तो हम 200 में 8 से भाग देंगे तो 25, 20 में भाग देंगे तो इसको 10 और 25 में भाग देंगे तो 8, तो टोटल हो जाएगा 43, 43/200 भाग दीजिए 200/43, 200/43 कहाँ है, बी आंसर आ गया। देखिए आंसर मिल गया। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।